आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा ने कभी भी सकारात्मक बात नहीं की और कांग्रेस का ये एक तरह से फैशन हो गया है कि कोई न कोई नकारात्मक बात करना, माननीय अशोक गहलोत जी हो, गोविंद डोटासरा हो। कल लोकसभा में विभिन्न माननीय सांसदों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन हमारी ओर से किरण रिजिजू जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जो बात कही उसका एक एक खुलासा। विपक्षी दल की और विशेषकर इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके घटक दलों की मानसिकता है हर चीज का विरोध करना, चाहे वो सकारात्मक है वो नकारात्मक है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो न केवल किसी धार्मिक भावना को आहत करता बल्कि वक्फ संपत्तियों का ढंग से संचालन हो, उस पर अतिक्रमण नहीं हो, कुछ भूमाफिया उन पर कब्जा नहीं करे और वक्फ का जो मेन पाइस उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए। कल लोकसभा में विभिन्न माननीय सांसदों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन हमारी ओर से किरण रिजिजू जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जो बात कही उसका एक एक खुलासा किया कि किस तरह से वक्फ संपत्तियों पर बड़े बड़े लोगों ने वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया। आज दिन तक किसी भी इतनी बड़ी संपत्तियां हैं, किसी भी एजुकेशन पर्पज से काम नहीं ली, किसी पाइस पर्पज से काम नहीं ली, किसी सार्वजनिक काम में नहीं ली और सिर्फ वक्फ पे नाम पे दबाने का अधिकार है। संपत्ति अधिकार संवैधानिक अधिकार है और आप मन मर्जी से किसी की मेरी प्राइवेट संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दो और मैं किसी न्यायालय में नहीं जा सकता, ये कौन सा न्याय? इसलिए इस अधिनियम के माध्यम से अगर आपको वक्फ संपत्ति घोषित करने से ऐतराज है तो न्यायालय में जाकर आप अपना पक्ष रख सकते हो, न्यायालय जो भी फैसला करेगा वो माना जाएगा। ये प्रोग्रेसिव बिल है, वक्फ संपत्तियों के हित में, आम जन के हित में और सभी धर्मावलंबियों के हित में। इसलिए मेरे राज्यसभा में सभी सांसदों से विनम्र अनुरोध है कि वो इसका समर्थन करें। भाई साहब, जिस तरह कल गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार कई आरोप लगाए, खासतौर पे जो भर्ती कानून व्यवस्था को लेकर या जो पुनर्सीमांकन आप लोग कर रहे हैं नगरीय निकाय, उसको लेकर आप आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा ने कभी भी सकारात्मक बात नहीं की और कांग्रेस का ये एक तरह से फैशन हो गया है कि कोई न कोई नकारात्मक बात करना, माननीय अशोक गहलोत जी हो, गोविंद डोटासरा हो, उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने कार्य किए, अगर वो उनको झांक करके देख ले तो पता लगे। पंचायतों का पुनर्गठन हो, नगर पालिका का पुनर्गठन हो या निगमों का पुनर्गठन हो, उन्होंने जो इस पंचायत राज की जो भावना थी, आदरणीय नेहरू जी ने जिस भावना से राजस्थान में स्थापना की थी 1952 में, उसकी पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई। एक वार्ड 7,000 का और एक वार्ड 50,000 का करने वाली कांग्रेस एक वार्ड लंबी द्रौपदी के चीर की तरह लंबा बना दिया। वो कांग्रेस हमको सलाह नहीं दे सकती। हम पारदर्शिता से सबके हित में, चाहे वो पंचायतों का पुनर्गठन है, चाहे नगर पालिकाओं का पुनर्गठन, नगर निगमों का पुनर्गठन है, पूर्ण पारदर्शिता से नियमों के अनुसार पुनर्गठन कर रहे हैं और कांग्रेस ने जो धांधलीबाजी की थी, मनमानी की थी, उसका पटाफेक्स करेंगे। मतलब कल एक सीकर के नीमका थाना इलाके में जिस प्रकार से पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है विपक्षी कानून व्यवस्था का। कांग्रेस ने अपने राज्य में, माननीय अशोक गहलोत जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनेक भूमाफिया पनपाए, बजरी माफिया पनपाए और उसी का कारण है कि भूमाफिया और बजरी माफिया पर हमारी सरकार सख्ती से लागू कर रही है, उनको रोक रही है, तो वो तिड़मिड़ाकर कहीं न कहीं पुलिस पर हमला करते हैं। और कांग्रेस के राज में हमेशा पुलिस पिटती थी, कोई एक्शन नहीं होता था। कल जो घटना हुई है, उस घटना के सीकर में जो घटना हुई उसका तुरंत एक्शन लिया गया, जो अपराधी है उनको पकड़ा गया, जुलूस निकाला गया और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। चाहे जेल में खेल चलता हो, चाहे पुलिस पीटने का मामला हो, ये सब कांग्रेस के काल में पनपी हुई गतिविधियां हैं। हमने इस पे बहुत बड़ा अंकुश लगाया है और आने वाले थोड़े समय के अंदर इन सभी माफियाओं को समाप्त किया जाएगा, गैंगवार समाप्त होगी और अमन शांति राजस्थान में स्थापित होगी।